बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने शुरू किया हुआ है 7 और उस चैप्टर का नाम है कैनीमेटिक्स। इसका हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं यहाँ पे 4। इसमें कहता है कि फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें ऑफ पॉइंट डिस्क्राइबिंग द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन उसने दे दिया फाइंड विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड उसने कांस्टेंट दे दी है। वो कहता है पार्टिकल जो है इस पॉइंट पे है, मतलब ये एक्स का पॉइंट है और ये क्या है, वाई का पॉइंट है। जो फाइंड आउट करना है या गिवन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो कहता है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को AT से ज़ाहिर करते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को AN से ज़ाहिर करते हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें से, वो कहता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये क्या करें, फाइंड आउट करें। और इसके अलावा कहता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे लिखोगे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये भी क्या करना है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इलिप्स की इक्वेशन उसने दे दी है। यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक का। वो कहता है यूनिफॉर्म स्पीड। जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो मतलब फिक्स्ड स्पीड होती है, जिसको कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे उसने यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया है, तो v हमारे पास हो जाएगी स्पीड, वो किसके बराबर हो जाएगी, c के, मतलब कांस्टेंट के। वो कहता है व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉइंट 0 b। तो ये x का पॉइंट होता है, ये y का पॉइंट होता है। तो यहाँ पे x y जो उसने दे दिया है वो किसके इक्वल है, 0 b। पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। कहता है फाइंड आउट करें टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जब इलिप्स की ये इक्वेशन दी हुई हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो और पार्टिकल किस पॉइंट पे हो, 0 b पे हो। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें से, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, दूसरे नंबर पे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप लोगों को इनके फार्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहला है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, उसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पे कि dv ओवर dt। तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट d ओवर dt, v की वैल्यू किसके बराबर, c के। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का फार्मूला बच्चों क्या होता है, v स्क्वायर ओवर रो होता है। ये इसको नाम दे दे इक्वेशन, डबल स्टेरिक का नाम दे दे यहाँ पे। तो v स्क्वायर ओवर रो, जब v स्क्वायर ओवर रो हो तो हमने क्या करना है, जब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या, कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, यहाँ पे रो की वैल्यू चाहिए होती है। तो इसमें रो इज इक्वल टू होता है, उसका फार्मूला लिखेंगे, वो होता है 1 प्लस वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका स्क्वायर ओवर उसकी होल की पावर 3/2 और नीचे लिखते हैं वाई का डबल डेरिवेटिव। इसको नाम दे दें इक्वेशन ए का। अब हमारा मकसद क्या है कि वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, वाई का सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा हम उसको डबल इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देंगे, ठीक है। तो y का जब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो कर्व दी होती है यहाँ पे, ये वाली इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, इसी में से y का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और इसमें उसने पॉइंट दे दिया, तो पॉइंट x की जगह पे 0 पुट करेंगे, y की जगह पे b पुट करेंगे। उसके बाद हम y का फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर पॉइंट पुट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा y के फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रो आ जाएगा। उसका जो रिजल्ट आएगा फिर हम इसमें
पुट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको y का फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए इस स्टेरिक इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन स्टेरिक विद रेस्पेक्ट टू x, जब x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है, तो ये उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का क्या होता है 2y डैश ओवर b स्क्वायर कांस्टेंट का 0। इसमें से हमने y प्राइम मतलब y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2x ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू, या ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 2y डैश ओवर b स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, फिर कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसमें को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y डैश हमारे पास आ जाएगा माइनस b स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर y आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें से कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव उसमें पॉइंट पुट करेंगे। पॉइंट क्या है 0 b, x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। माइनस b स्क्वायर 0 ओवर a स्क्वायर b, y की जगह पे क्या लिखेंगे b। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 b किसके बराबर आया, 0 के आ गया। अब हमने क्या निकालना है, y का सेकंड डेरिवेटिव। y का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे हम, यहाँ पे ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव है, फिर इसी का हम लोग क्या पुट करेंगे, लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो जब इसका हम लोग सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर ये कांस्टेंट है यहाँ पे, तो उसको पहले लिख लेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है x ओवर y। तो x ओवर y पे कोशेंट रूल या जिसको डिवाइड रूल अब कहते हैं अप्लाई कर देंगे, तो वो क्या होता है सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ओवर सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y माइनस x। y का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था, यहाँ पे 0 निकाला था, तो ये हो जाएगा y का फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव का ये वाला रिजल्ट था। यहाँ पे क्या है माइनस b स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर y, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट आएगी इस तरीके से, और नीचे क्या है y का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर ये हो जाएगा। इसका एलसीएम भी ले लेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर y और y स्क्वायर कंबाइन करेंगे तो a स्क्वायर y की पावर 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y का डबल डेरिवेटिव जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो इसमें पॉइंट पुट करेंगे। तो y का डबल डेरिवेटिव क्या है 0 b, x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर, और y की जगह पे क्या है b है तो b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यह है 0 का स्क्वायर a स्क्वायर, और y की जगह पे b रखेंगे तो b की पावर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा y का डबल डेरिवेटिव 0b इज इक्वल टू, ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे b की पावर 4, a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 4, और ये हो जाएगा b3। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे a स्क्वायर से a 4 से कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b ओवर a का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा y का डबल डेरिवेटिव माइनस b ओवर a का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। इस जब हमारे पास ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर वो कितना था 0 था, उसका रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया, उसका स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 3 ओवर 2, और y का डबल डेरिवेटिव हमारे पास कितना आया माइनस b ओवर a का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब 1 आ जाएगा, 1 की पावर 3 ओवर 2 क्या रहेगा 1 रहेगा, और ये उलट हो जाएगी a स्क्वायर ओवर माइनस b आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आया a स्क्वायर ओवर b आया, क्यों आया कि मैंने इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जब फाइंड आउट करना हो
तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो नेगेटिव नेगलेक्ट हो जाएगा। इसी को पुट कर देंगे डबल स्टेरिक इक्वेशन में, इसमें तो हमारे पास जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी, ये वैल्यू उलट हो जाएगी तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी ओवर ए का स्क्वायर। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा बी वी स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। कहता है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, ठीक है। तो मैंने लिखा था कि टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फाइंड आउट करें। ये फंक्शन दिया हुआ है एलिप्स का, यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, टेंजेंशियल का फार्मूला तो होता है dv ओवर dt। जब यूनिफॉर्म स्पीड हो तो उसमें c पुट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का रिजल्ट जो आया वो कितना आया था, 0। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर रो। तो रो का फार्मूला मैंने लिखा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर वाई की पावर 3/2 और नीचे वाई का डबल डेरिवेटिव। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, y का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हमने इस इक्वेशन से निकाला जो इक्वेशन गिवन थी ये वाली। तो उसमें पॉइंट पुट किया 0 और b, जो रिजल्ट आया उसको इस फार्मूले में पुट करके हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर रो फाइंड आउट करके यहाँ पे माइनस आया तो मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया था क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। और उसके बाद नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इस फार्मूले में पुट करके रो की वैल्यू तो हमने नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास दो रिजल्ट आए, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 आया और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना आया, बी वी स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5।